संजय सिंह बोले, मोदी 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री और अग्निवीर 4 साल में रिटायर होंगे। बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने इस प्रोग्राम में संसद की कार्रवाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और हाल ही में पेश किए गए बजट और दिल्ली की जनता से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल के जवाब दिए हैं। संसद की कार्रवाई पर बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। इस समय संसद की तस्वीर जो दिखाई दे रही है, इसमें देखा जा सकता है कि विपक्ष का कोई भी नेता खड़ा होकर बोल रहा है तो पूरी की पूरी भाजपा उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। मेरा भी संसद में 7वां साल है और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की तीसरे कार्यकाल में यह सब देखने को मिल रहा है। संजय सिंह ने आगे कहा, जब भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव जैसे नेता बोलते हैं तो पूरी भाजपा हंगामा करने लगती है। संजय सिंह ने कहा कि नीट का मुद्दा कितना अहम था, 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था और पेपर लीक इस समय आम घटना हो गई है। पूरे देश में 60 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी, उसका भी पेपर लीक हो गया है। यूपी के अंदर PPSJ का पेपर भी लीक हो गया। अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। बजट पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि सबसे ज़्यादा उम्मीद देश के किसानों को दी थी, लेकिन आपने MSP नहीं बढ़ाई, फूड सब्सिडी आपने कम कर दी, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी, कृषि का बजट आपने कम कर दिया, भारत की सेना और रक्षा के बजट में आपने कटौती कर दी, समाज कल्याण के बजट में भी आपने कटौती की है, वहीं स्वास्थ्य के बजट में भी कमी की है। उन्होंने कहा कि भारत के 144 करोड़ लोगों का यह देश है और स्वास्थ्य का बजट लगभग 1 लाख यानी कि 1.83 या 18.84 है, दोनों 2% से भी ज़्यादा कम है। भाजपा ने जनहित के सभी विभागों का बजट कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, ऐसे में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने यह कह दिया कि सिर्फ वह एक जुमला था। फिर आपने कहा कि पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा कि पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा कि अब आपको ट्रेनिंग देंगे 5,000 रुपये की। इसके अलावा आप अग्निवीर लेकर आ गए। इस योजना के तहत आप 4 साल के अग्निवीर बन जाइए। आज PM मोदी ने कहा कि हम देश की फौज को युवा बना रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है देश के प्रधानमंत्री की। और हमारी वो सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, क्या वो युवा नहीं थे? बार बार पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली हमारी फौज युवा नहीं थी? कारगिल की जंग जीतने वाली फौज युवा या बहादुर नहीं थी? पहले 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी और 5 साल की फील्ड में ड्यूटी करने के बाद उनको युद्ध की स्थिति में आगे किया जाता था, लेकिन अब आपने 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी है और 4 साल की नौकरी कर दी, तो क्या ऐसे फौज मजबूत होगी? उन्होंने बताया कि अग्निवीर जैसी स्कीमें लाकर सरकार बजट में कटौती करना चाहती है। सेना के लिए उनके पास बजट नहीं है, आपके मित्रों के लिए बजट है। भाजपा सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट घरानों पूंजीपतियों का माफ़ किया है, जो इस सरकार से जुड़े हुए लोग हैं और मिलकर धंधा कर रहे हैं। इसमें चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, ये सभी हज़ारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान को से लूट कर बाहर बैठे हुए हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि आप भारत की सेना को ठेके पर रखना चाहते हैं। 4 साल में आप सेना के जवान को रिटायर कर देंगे, 17 साल में भर्ती होगा और 21 साल में रिटायर हो जाएगा। यानी कि उसके पिता अगर किसी और सरकारी विभाग में होंगे तो बाप तो करता रहेगा 60 साल तक नौकरी और उसका बेटा 21 साल में रिटायर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार मौका मिलना चाहिए, लेकिन देश के किसान के बेटे को 21 साल में रिटायर करना चाहते हैं।